हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आज जो है 21 जून है और आज का कह सकते हैं कि दिन विश्व के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि दिवस के रूप में है, क्योंकि आज ही के दिन विश्व में कह सकते हैं कि आपको एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 21 जून को विश्व योगा दिवस, इसे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो विश्व में कह सकते हैं कि आज जो है कि योगा दिवस यानी कह सकते हैं कि योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। योग जो है वो वास्तव में कह सकते हैं कि हमारे जीवन को जो है योग करता है, मतलब एक तरह से जोड़ता है। हमें जो है वो हमारा शरीर को हमारे जीवन से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। योगा जो है वो हमारे जीवन का कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो ये चमत्कार से कम नहीं है, ठीक है? क्योंकि योग करने से हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आता है। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वो एक सही दिशा में, एक सही रास्ते पर, एक कह सकते हैं कि स्वस्थ जीवन की ओर जाता है। हमारे कह सकते हैं कि देश में योगा का कह सकते हैं कि एक प्राचीन समय से ही इसका महत्व रहा। हमारे कह सकते हैं कि जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसमें योग का बहुत बड़ा क्या है, महत्व रहा। योग के माध्यम से लोगों ने अपने जीवन को जीता है, अपनी उम्र को बढ़ाया है, साथ में कह सकते हैं कि ईश्वर को भी जानने का प्रयास किया है। योग के माध्यम से संसार के बहुत सारे अन्य रहस्य कह सकते हैं कि चीज़ों को जानने का प्रयास किया। और ये कह सकते हैं कि विश्व में जो योगा दिवस की कह सकते हैं कि जो देन है, वो भारत से ही कह सकते हैं कि इसकी पहल किया गया है। और आज कह सकते हैं कि पूरा दुनिया जो है वो योगा के कह सकते हैं कि जो महत्व है उसको जान चुकी है, क्योंकि योगा है तो आपको जीवन कह सकते हैं कि सुरक्षित है, और जो योगा से दूर होगा वो जीवन से कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो वो अ, कई तरह की समस्याओं से क्या आपको परेशान रहेगा। योग कर कर के लोग जो है कि एक जैसे बुढ़ापा होता है या कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बीमारी और तकलीफों से जो कह सकते हैं कि लोग बच रहे हैं। योग कर कर के लोग 80 साल की उम्र में जो है कि वो 18 साल के एज में दिखाई दे रहा है। आप बहुत सारे कह सकते हैं कि ऐसे कंट्री है और उस कंट्री के कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे एथलीट या कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति या महिला हो या पुरुष, उनकी अगर लाइफ स्टोरी को अगर आप जानिएगा तो उन्हें आज देखिएगा कि उनका उम्र 80 का है, लेकिन आज भी उनका कह सकते हैं कि जो सेहत है वो काफ़ी स्वस्थ है, और उनका जो कह सकते हैं कि जो शरीर है वो यंग दिखाई पड़ता है। तो उनसे जब पूछा गया तो ऐसा क्यों? तो वो अपना योग प्लस कह सकते हैं कि जो डाइट है, इन सारी चीज़ों को वो महत्व देते हैं। तो योग जो है वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज कह सकते हैं कि विश्व में योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को जो है योगा, कोई भी देखिए, कोई भी जो दिवस मनाया जाता है, तो दिवस का मेन मनाने का मेन पर्पस ये है कि ताकि लोग उसके प्रति जागरूक हो सके। जैसे आज हम लोग हर एक साल 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, है ना? बहुत तरह-तरह के जो दिवस मनाते हैं। तो ऐसा क्यों मनाते हैं? करते हैं। हर एक साल हम लोग ये मतलब जो इस तरह के जो दिवस होता है उसको हम लोग रिपीट करते हैं। तो कारण ये है कि ताकि जो हमारे कह सकते हैं कि लोग हैं, हमारा जो न्यू जनरेशन है, वो इन बातों को समझ सके, इन बातों को वो देख सके, सीख सके, उससे जुड़ सके। तो इसलिए जो है कि हर एक साल हम लोग इन सारी चीज़ों को दोहराने का काम करते हैं। तो उसी तरीक़ा से जो आज योगा दिवस पूरे जो इन द वर्ल्ड कह सकते हैं कि मनाया जा रहा है। तो मनाने का पीछे कारण ये है कि विश्व के जितने भी कह सकते हैं कि लोग हैं, वो इस योगा के महत्व को समझें और कह सकते हैं कि वो एक अच्छा अच्छा जीवन का निर्माण कर सकें, ठीक है? तो योग जो है वो हमारे जीवन को क्या करता है, तो बढ़ाता है, हमारे जीवन को कह सकते हैं कि ये स्वस्थ बनाता है, इसलिए हमें योग का ध्यान देना चाहिए। हालाँकि देखिए, गाँव के आदमी तो सुबह उठता है और सुबह से ही जानवर झाड़ू, खेत में काम करना, तो गाँव के लोग के कह सकते हैं कि काम ही उसका योग हो जाता है। बल्कि शहर के लोगों को कह सकते हैं कि योग की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता हो जाता है। ऐसे तो योग योग जो है वो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि योग से हमारी कह सकते हैं कि स्ट्रेस, तनाव, या जो हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लाइफ में जो घबराते हैं, या कह सकते हैं कि जो एक नेगेटिव थॉट वगैरह आता है हमारी लाइफ में, तो ये सारी चीज़ों से कह सकते हैं कि रिलीफ मिलता है योग करने से। तो योग करने से हमें जीवन में बहुत कुछ बदलाव होता है। योग से हमारे कह सकते हैं कि शरीर में सकारात्मक सकारात्मक जो ऊर्जा होता है, जो हार्मोन्स होता है,
वो रिलीज होता है जिससे हमारा शरीर जो है वो एक्टिव रहता है। अब इसी में एक आपको छोटा-सा टॉपिक है जिसका हम बात करते हैं, मोबाइल। देखिए आज के दुनिया में देखा जाए तो मोबाइल जो है वो आदमी के कह सकते हैं कि जीवन से बढ़ के हो गया। कैसे हो गया है? तो आजकल जो है कि सुतते मोबाइल, उठते मोबाइल, जागते मोबाइल, चलते मोबाइल, बैठते मोबाइल, हँकते मोबाइल, मतलब मोबाइल से 1 सेकंड भी लोग दूर नहीं हो रहे। मतलब देखिए तो मोबाइल जो है वो लोगों की क्या बन चुका है, जीवन। लेकिन असल में आपको बताते हैं कि मोबाइल हमारा जीवन नहीं, बल्कि हमारे जीवन को वो क्या कर रहा है, तो एक तरह से वो दीमक बन करके, जैसे एक दीमक होता है जब किसी वो लकड़ी में लग जाता है, तो वो दीमक उस लकड़ी को धीरे-धीरे क्या करते रहता है, खाते रहता है और एक दिन वो लकड़ी क्या होता है, खत्म हो जाता है। सेम मोबाइल भी आज हमारे कह सकते हैं कि जो लोग हैं, युवा है या कह सकते हैं कि हमारी जो जीवन है, उसको ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ऐसे तो दोनों तरह से ये नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन ये पहुँचा रहा है। अब कैसे पहुँचा रहा है तो देखिए, मोबाइल जो है वो हमारी लाइफ के अंदर कह सकते हैं कि नकारात्मक इफ़ेक्ट डालता है, जिससे कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तरह के जो हार्मोन्स जो एक अच्छे से रिलीज़ होना चाहिए, उसको डिसबैलेंस कर रहा है। क्योंकि मोबाइल के अंदर हम तरह-तरह के वीडियो को, तरह-तरह चीज़ों को देखते हैं, तो इससे हमारा दिमाग जो है, वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होता है और इसके कारण हमारे शरीर में जो एक अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होना चाहिए, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से चल सके, स्वस्थ रह सके। तो आज हमारे शरीर के अंदर जो एक जो अ, जो जो अच्छे हार्मोन्स हैं या जो हार्मोन्स का एक बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस कहीं न कहीं कह सकते हैं कि मोबाइल की वजह से क्या है, बिगड़ता जा रहा है। इसलिए आज देखिए तो कम उम्र में लोगों को ऐसी-ऐसी बीमारियाँ हो रहा है या कह सकते हैं कि लोगों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा थकान या उसकी काम करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता, देखने की क्षमता, है ना? किसी चीज़ को एनालाइसिस करने की क्षमता, सॉल्व करने की क्षमता। आजकल के बच्चों को दे दो ना 4 गो सामान की लिस्ट जोड़े ला, तुरंत गोड़ हाथ थरथराने लगेगा। वही पहले के लोग, जब मोबाइल नहीं था, लोग कह सकते हैं कि 4 गो को ची पूरा कह सकते हैं कि ए ए एगो पूरा लिस्ट थमा दिया जाएगा, पूरा गाँव का कह सकते हैं कि आदमी के सामान का लिस्ट थमा दिया जाता था, फिर भी नहीं घबराता था, लोग उसको जोड़ता था। वो आज के टाइम में आप देखिए कि आपके सामने कोई एक छोटा-सा समस्या आता है, तो आप उस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और उसके लिए आप किसको हेल्प लेते हैं? तो मशीनों का हेल्प ले रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे अंदर कह सकते हैं कि जो शारीरिक क्षमता है, सोचने, समझने, किसी चीज़ को सामना करने का, चाहे तो वो प्राकृतिक आपदा हो या प्राकृतिक कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट है या हमारे लाइफ की जो समस्या है, ये सारे चीज़ है जो घटते जा रहा है। तो आज समय से पहले हमारा जीवन में जो परेशानी आ रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कई तरह की दिक्कतें आ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण हमारा क्या है? मोबाइल। और आज के टाइम में बहुत कम उम्र में जो लोग मोबाइल के आदी हो जा रहे हैं, ठीक है? तो इससे कह सकते हैं कि लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा, आप सोचिए ना, आज के युवा जो है, युवा तरह दिखता है? नहीं। आज के युवा जो है, वो जो है कि 18 में जो है कि वो 80 के दिख रहा है। चेहरा पर जो है कि रौनक नहीं, तनाव, मसल्स में कह सकते हैं कि ताकत नहीं, सोचने समझने की क्षमता नहीं, उसमें कह सकते हैं कि जो और भी तरह की जो पावर होना चाहिए, वो पावरलेस दिखाई पड़ता है, ठीक ना? तो ऐसा क्यों? शरीर के कह सकते हैं कि अंगों को सुचारू रूप से काम नहीं करना, तो ये सारी चीज़ कहाँ से ऐसे हो रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जो कारण है, वो है मोबाइल। तो आप सोचिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं उसको मान लीजिए। आप सोचिए कि क्या ये बात सही है या गलत है? क्योंकि हम लोग जो है कि अपने लाइफ़ को कभी प्रकृति के साथ या कह सकते हैं कि समाज के साथ या और भी अन्य वस्तु के साथ जो है कि जोड़ने का काम नहीं करते, क्योंकि हम सुबह से लेकर के शाम तक चौबीसों घंटा हम मोबाइल के में अपने दिमाग को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे हमारा दिमाग जो है, वो मोबाइल की जो कह सकते हैं कि तरह-तरह की जो वीडियो है ना? अनाप-शनाप ये वो, उसमें दिमाग जो है बिज़ी रहता है और वही बिज़ी शेड्यूल जो है वो जब रात को सोते हैं तो वो भी हमारे दिमाग के अंदर कह सकते हैं कि रिव्यू करते रहता है, जिससे हमारा दिमाग जो है वो कभी रिलीफ़ नहीं कर पाता है, कभी रेस्ट नहीं कर पाता है और हमारे कह सकते हैं कि शरीर के अंदर जो भी ग्लैंड्स है, हार्मोन्स है, वो अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाता, जिससे हमारी जो शारीरिक जो क्रिया है, जो हमारा शरीर के जो सभी अंग हैं, वो सुचारू रूप से काम नहीं करते। इसलिए आज देखते हैं, लोग कहता है खाना खाते तो पचता नहीं। काहे पचेगा? क्योंकि खाना खाते समय मोबाइल देखते हैं या कह सकते हैं कि मोबाइल के प्रति हमारा ज़्यादा लगाव है। तो हमारे शरीर के अंदर जो खाना को पचाने वाला जो हार्मोन्स यानी एंजाइम जो है,
वो कहाँ से बनेगा? आपका ध्यान उधर है तो किधर से इधर बनेगा? प्लस आप कहते हैं कि कोई आदमी कह रहा है तो हमको समझ में ना आ रहा है, तो कहाँ समझ में आएगा? वो कह रहा है तो समझने वाला जो हार्मोन्स आप में बनना चाहिए, वो हार्मोन्स कहाँ से बनना चाहिए? आपका ध्यान कहाँ है? मोबाइल में। बात समझ रहे हैं ना? पढ़ रहे हैं तो याद नहीं हो रहा है, कहाँ से याद होगा? आप सोचे हैं कभी कि हम किताब से जब पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, ज़्यादा समय तक याद रहता है। अब वही मोबाइल से पढ़िए, लगेगा कि देखिए सब याद हो गया लेकिन फिर कहानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमें मोबाइल से थोड़ा-सा दूरी बनाना है। मोबाइल कह सकते हैं कि वो कोई खराब चीज़ नहीं है। मोबाइल जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी संसाधन है, क्योंकि इससे हम बहुत सारे कह सकते हैं कि अपनी लाइफ़ के काम को हम आसानी से करते हैं। लेकिन ये लाइफ़ को आसान बनाने के साथ-साथ इतना आसान बना दिया है कि जीवन पहले ही समाप्त हो रहा है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आज योगा दिवस है, थोड़ा हमें योगा को समझना है, समझ रहा है कि नहीं? और कह सकते हैं कि इस मोबाइल के कारण हमारा जीवन का जो भोगा हो रहा है, इसको थोड़ा समझने का काम करना है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।